हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है मानचित्र। जियोग्राफी में हम देखेंगे मानचित्र को कवर करेंगे। मानचित्र को हम समझने से पहले कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, मानचित्र हम पढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम इसको क्रमशः पूरा करेंगे। हम एक एक द्वीप, एक एक महासागर को, उनकी जो विशेषताएं होती है उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मानचित्र को। मैपिंग को हम चालू करेंगे तो देखते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि फादर ऑफ भूगोल, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेकेटियस को। हेकेटियस को कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक के रहने वाले थे। और यह जो है, यह शब्द जो इसमें जो शब्द है, यह शब्द दिया किसने था, यानी कौन सा शब्द? तो जियोग्राफी का शब्द किसने दिया था? तो वह एरोस्थिनीज ने दिया था। किसने दिया था? तो वह एरोस्थिनीज ने दिया था, जो कि भी ग्रीक के थे। इन्होंने जियोग्राफी जो है भाषा यानी कि दी थी। क्या दी थी? तो जियोग्राफी भाषा जो है इन्होंने या शब्द इन्होंने दिया था। जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? वह एरोस्थिनीज ने दिया था। इसे हम पृथ्वी का जीवन क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जीवन यानी कि बोले तो ग्राफिस, जिससे बोलते हैं वर्णन। या किसने बताया? या इन्होंने बताया, जो कि ग्रीक ग्रीक थे, इन्होंने बताया। कौन थे? तो वह एरोस्थिनीज थे, जो कि बताए ये शब्द दिए। कौन सा? वह ग्राफिस का, जिसे हम वर्णन कहते हैं, पृथ्वी का जीवन या वर्णन। आगे देखते हैं। इसे बात करें हम भूगोल। भूगोल यानी कि भू में होता है पृथ्वी और गोल में होता है गोला आकार। यह कहाँ की भाषा है? तो यह हिंदी में, हिंदी भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोले अपने यहाँ भाषा में, हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी गोल है, भूगोल। भू में होता है पृथ्वी, गोल में होता है आकार, इसका गोला है। तो कैसा है? तो पृथ्वी गोल है। यह कहाँ की भाषा है? तो हिंदी में इसकी भाषा को हम देखते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर, जो पृथ्वी जैसे है हमारे यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी की जो चारों ओर ये जो लेयर पाई, जो परत पाई जाती है, इसे बोला जाता है धूल गैस। यानी कि जो भी गैसें हैं और पृथ्वी के बाहर जो धरातल से सटकी हुई हैं, जितनी भी गैसें हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोला जाता है धूल गैस। इनको भी हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं कुछ पृथ्वी से जानकारी इकट्ठा करने में हमें जो है क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है। जैसे अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आंतरिक की जानकारी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भू गर्भ शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए। और सतह की जानकारी करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? भू आकृति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। वायुमंडल की जानकारी के लिए वायुमंडल विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वह कोसमोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये हमें अध्ययन करने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करना पड़ेगा? जैसे पृथ्वी की आंतरिक बाहरी, चाहे जो भी हमें ज्ञान करना हो पृथ्वी के बारे में, तो वैसे आंतरिक भाषा का हमें ज्ञान करना है, पृथ्वी के आंतरिक बारे में जानकारी करना है, तो क्या होगा? तो वह भूगर्भ शास्त्र में पढ़ना पड़ेगा। और सतह की बात करें, जो पृथ्वी की सतह होती है, इसके बारे में हम जानकारी करना चाहते हैं, तो वह भू आकृति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। आगे आता है वायुमंडल। वायुमंडल की जानकारी करने के लिए हमें जलवायु विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड की जानकारी करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरे ब्रह्मांड की जानकारी के लिए हमें कोसमोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मैपिंग। मैपिंग होता क्या है? मैपिंग बना कैसे? ये मैपिंग क्या है? बात करते हैं पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग को, पृथ्वी के सतह के, पृथ्वी हमारी है, उसके सतह के किसी भी भाग की जानकारी करने के, यानी पैमाने की सहायता जो करते हैं, जो पैमाने की सहायता से जो हम प्रस्तुत करते हैं, जो उसे उपयोग में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उससे हम मैप कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग को स्टडी करने के लिए जो हम पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे मैप कहा जाता है। आगे देखते हैं मानचित्र निर्माण। मानचित्र बनाने की कला को, यानी कि जो मानचित्र हम बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के जरिए हम जो बताते हैं कि यहाँ पर ये स्थान है, यहाँ पर ये स्थान है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? इसे मानचित्र निर्माण यानी मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वह कार्टोग्राफी कहते हैं। आगे आते हैं विश्व का पहला मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करेंगे, नोट्स लिखेंगे अच्छे से।
विश्व का सबसे पहला मैप किसने बनाया था? तो बनाए थे एंजीमेडर ने। कौन बनाए थे? वह एंजीमेडर ने बनाए थे। आगे आते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे मानचित्र का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये तो हम इसके जो है परिचय देख रहे थे। हम देखेंगे मानचित्र के अध्ययन। मानचित्र को हम कितने पार्ट में भाग कर पढ़ेंगे, कितने भागों में बांटेंगे? तो वह 3 भाग में बांटेंगे। पहला क्या है? तो भौगोलिक, और दूसरा राजनीतिक, और तीसरा क्या है? वह थीमेटिक है। पहले में हम क्या देखेंगे? तो पहले में हम पढ़ेंगे इसमें भूगोल में, जैसे भौगोलिक में क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक में पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे आदि। जैसे जो भी है हमारे पर्वत, पठार, नदी, झील, झरना आदि जितनी भी हम डिस्कस करेंगे जो प्रकृति की वजह से बनाए गए हैं, उसे हम इसमें पढ़ेंगे तो भौगोलिक रूप में पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे हम राजनैतिक रूप में। राजनैतिक रूप में हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे राज्यों के नाम, राज्यों यानी सीमाओं के नाम, और मुख्य बातें इसमें करेंगे हम। इसे जो इंसानों ने खुद से बनाया है, जैसे इंसानों ने क्या दिया है? राज्यों का नाम दिया है अपने से, उनकी सीमाओं के नाम दिया है। ये सीमा है, ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, भारत और चीन को अलग करता है। इस तरह से जो बात है कौन दिया है? तो वह इंसान खुद दिया है। उसमें कुछ मुख्य बातें करेंगे। किसमें करेंगे? तो राजनीतिक रूप में करते हैं। और भौगोलिक में क्या करते हैं? इसमें पर्वत, पठार जो कि प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एटलस। एक बुक है जो कि हम आपको दिखाएंगे। ये बुक अगर आप मैपिंग कर पढ़ रहे हैं तो आपके पास ए बुक होना अनिवार्य है, क्योंकि आप अगर ए बुक पढ़ते हैं और इस मैप को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको यह बुक लेना पड़ेगा अगर आप अच्छे से मैप पढ़ना चाहते हैं। तो एटलस जो हमने आपको दिखाया, वह एटलस जो है, इसकी बात करें तो अब्राहम एल्टियस जो है, इन्होंने क्या किया? अब्राहम एल्टियस इन्होंने सभी द्वीपों को जोड़ने का आसान तरीका बताया एटलस के जरिए। यानी जो एटलस हमने आपको बुक दिखाई स्टडी के लिए है, लेकिन बात करते हैं कि इब्राहिम एल्टियस जो है, इन्होंने पहली बार द्वीपों को जोड़ने का आसान तरीका बताया। जितने भी द्वीप हैं हमारे, उन सबको जोड़ने का एक आसान तरीका बताया। तो किसने बताया था? तो अब्राहम एल्टियस ने बताया। तो हमने आपको अभी तक बताया एटलस के बारे में, जो कि हमने आपको एटलस यानी कि जो ए बुक है, इस बुक को परचेस करने के लिए बोला है। ए बुक आप खरीदते हैं तो आपको जो है मैपिंग पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप ये बुक खरीद लीजिएगा अगर आपको मैप अच्छे से पढ़ना है। तो आगे देखते हैं हमने एटलस के बारे में देखा कि एटलस जो इसमें राइटर थे उन्होंने क्या कहा। आगे देखते हैं हम ग्लोब के बारे में। ये ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है जिसे पृथ्वी का नमूना या मॉडल कहते हैं। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का नमूना या मॉडल होता है। पृथ्वी जो आप कहीं भी देखेंगे ऑफिस में या कहीं भी रखा होता है, जो कि आकार में कैसा होता है? जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और एक स्टैंड यहाँ से लगता है और एक यहाँ से लगता है। इस तरह से ऐसे करके एक यहाँ स्टैंड पे रखा जाता है, इसे ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब से क्या करते हैं? हम पृथ्वी के नमूने यानी मॉडल को पूरी जानकारी करते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, ग्लोब के माध्यम से। यह जानकारी हमें किसने दी? यह जानकारी दी हमें मार्टिन बैहम ने। मार्टिन बैहम ने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है वह 23 सही 1/2 अच्छा जो है झुकी हुई है। 23 सही 1/2 डिग्री यानी कि झुकी हुई है। इसके कारण जो होता है दिन और रात होता है। तो किसने बताया हमें कि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है? क्या बताए थे? मार्टिन बैहम ने। इन्होंने बताया कि अगर हम जो मॉडल है इसको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाते हैं तो हमें जो है पृथ्वी की संपूर्ण स्थिति के बारे में पता चल सकता है। तो उन्होंने बताया पहली बार कि हमें ग्लोब को किस तरह से घुमाना चाहिए। तो हमें जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाना चाहिए। इन्होंने ही बताया था हमें। इन्होंने बताया ग्लोब में जो 2 रेखाएं होती हैं, 2 रेखाएं कौन होती हैं? एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। कौन कौन रेखाएं होती हैं? तो एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। तो हम क्षैतिज को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज कौन कहते हैं? क्षैतिज को कहते हैं अक्षांश
अक्षांश रेखा, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, देशांतर। देशांतर रेखा इनको कहते हैं। अब अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है इसको हम समझते हैं, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे विस्तार में, थोड़ा इसमें समझा देते हैं। जिससे हमारी हो गई पृथ्वी, पृथ्वी हो गई। जो रेखा पश्चिम से पूर्व यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, जैसे इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री इसकी होती है। बात करते हैं जो इसको ऊपर रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं 23/1/2। इस रेखा का क्या नाम है, क्या है, कर्क रेखा, कर्क है। और इस विषुवत के जो नीचे होता है इसको भी बोलते हैं 23/1/2 होता है, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये रेखा कौन सी है, यह क्षैतिज रेखाएं हैं। कौन सी है, क्षैतिज है, जिसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अब बात करते हैं कि देशांतर क्या होते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर क्या होती है। जो पृथ्वी को आधा आधा में विपरीत से इस तरफ से, जो कि पूर्व से उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है रेखाएं, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर या देशांतर। इसे क्या कहते हैं, देशांतर। तो ये भी ऐसे ही होता है, जो कि देशांतर से क्या हम करते हैं, उससे हम टाइम का पता लगाते हैं। यही देशांतर और अक्षांश, जो कि हमने आपको बहुत छोटे से शब्दों में बताया है, हम आगे आपको इसको बहुत अच्छे से विस्तार करके समझाएंगे कि देशांतर और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश क्या होते हैं। इसके बारे में हम आगे से ग्लोब पूरा बना करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये रही बातें कुछ देशांतर और अक्षांश के बारे में। अब हम बाकी देखते हैं, 4 नंबर है हमारा महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं, जो भूतल ऊंचे होते हैं, जैसे जो पानी की सतह से ऊपर उठ करके जो हमें जिस पर हम रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीप है। जिस महाद्वीप पर मनुष्य रहते हैं, जिसे धरती बोला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, महाद्वीप है। जैसे महाद्वीप कितने पार्ट में बटे हैं, तो वह एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो कितने हैं महाद्वीप हमारे, तो 7 महाद्वीप हैं। कितने, तो 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में बात करें जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो इसको हम देखते हैं, जनसंख्या के हिसाब देखेंगे 100% में हम देखेंगे कितना, तो हमारा 100% टोटल है, और 100% हम देखेंगे कि कौन कितना परसेंट है। तो हमारा 59.4% जो है वह एशिया है जनसंख्या के हिसाब से, कितना, 59.4%। 17.6% अफ्रीका है, यूरोप 9.4%, उत्तरी अमेरिका 7.5%, दक्षिणी अमेरिका 5.5%, और ऑस्ट्रेलिया 0.6%। अब बात करें अंटार्कटिका पर, तो वहां पर मनुष्य भी तक नहीं रहे। अब बात करेंगे हम क्षेत्रफल के हिसाब से, जो हमारे हैं महाद्वीप, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया 29.8%, अफ्रीका 20.3%, यूरोप 6.7%, उत्तरी अमेरिका 16.2%, और दक्षिणी अमेरिका 11.9%, ऑस्ट्रेलिया 5.7% और अंटार्कटिका 9.5%। ये जो परसेंट है, यह क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंट है कि वो 100% में से कितने परसेंट कौन कौन से हमारे महाद्वीप पाए जाते हैं। बात करेंगे जनसंख्या के हिसाब से, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है, और सबसे छोटा जो है वह कौन सा है, वह ऑस्ट्रेलिया है। बात करेंगे यानी सबसे बड़े से लेकर के छोटे क्रम में चलेंगे, तो पहला हमारा आएगा एशिया, फिर आएगा हमारा अफ्रीका, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से, क्रम के हिसाब से बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो क्रम में बात करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा यूरोप, एशिया सबसे बड़ा एशिया आएगा। उसके बाद हमारा आएगा क्या, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद हमारा आएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, और फिर आएगा हमारा यूरोप, और लास्ट हमारा आएगा क्या, तो ऑस्ट्रेलिया। नंबरिंग करेंगे तो जैसे 1 नंबर कौन है, एशिया है, 2 नंबर पे कौन है, तो अफ्रीका है, और 3 नंबर पे कौन है, उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर कौन है,
दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर पे कौन है, तो अंटार्कटिका है। और 6 नंबर पर बात करेंगे तो यूरोप है। और 7 नंबर पर बात करेंगे तो वह ऑस्ट्रेलिया है, जो सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये रहे हमारे महाद्वीप के बारे में कुछ हमने जानकारी की, कौन सबसे बड़ा महाद्वीप महाद्वीप है, कौन सबसे छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, इसके बारे में हमने जानकारी की। अब हम बात करेंगे महासागर। महासागर क्या होते हैं, महासागर जो इन महाद्वीपों को अलग करते हैं, जो इन महाद्वीपों को पार्ट में बांटते हैं, जैसे 7 पार्ट बटे हैं, कैसे बटे हैं, तो इन्हीं महासागरों के माध्यम से अभी बटे हैं। महासागर कितने हैं हमारे, तो 5 हैं, जैसे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर और लास्ट हमारा आता है, क्या आता है, अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर इसे बोलते हैं। तो कितने महासागर हो गए, तो हमारे 5 महासागर है, जो कि इसी क्रम में है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्टिक है, और फिर लास्ट हमारा है अंटार्कटिक। ये हमारे जो है 5 महासागर है, जो कि इसी क्रम में है। तो अब हम बात कहाँ तक कर चुके हैं, हमने देखा महाद्वीप के बारे में और महासागर के बारे में। जो हमारा लास्ट बचता है कुछ जानकारी, जैसे अगर आप मैपिंग की जानकारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। डायरेक्शन बोले तो दिशा, दिशा की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसे हम 6 नंबर पर रखेंगे, डायरेक्शन यानी कि दिशा। दिशा की जानकारी के लिए आपको दिशा की जानकारी, जैसे हमने आपसे बोला ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये हमारे क्या हो गए, तो डायरेक्शन हो गए। जैसे डायरेक्शन को हम जानकारी इसलिए करते हैं, जैसे हमने आपसे बोला कि आप बताइए दिल्ली किस दिशा में है, तो आप जब डायरेक्शन की जानकारी रखेंगे तभी आप बता पाएंगे। जैसे हमने बोला बताइए इस पे, मैंने बोला कि बताइए दिल्ली जैसे यहाँ पर है। अब हमने आपसे पूछा दिल्ली किस दिशा में है, तो आप क्या इसमें देखेंगे, तो आप यहाँ पर है, यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा कौन सा है, तो नॉर्थ और ईस्ट है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ के हिसाब से आप बताएंगे कि जो ये हमारा दिल्ली है, जो ये हमारा दिल्ली है, इसको दिल्ली समझते हैं, जो हमारा दिल्ली है वह नॉर्थ और ईस्ट साइड में है। आप ऐसे मैप की जानकारी करेंगे, तो मैप की जानकारी कैसे होती है हमारी, तो इस तरह से हम बात करेंगे। जैसे हमारे जो मैप है, ये मैप जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है, इनको हम जो है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री में विभाजित करते हैं। 90 इसका, 90 इसका, 90 इसका और 90 इसका, ये सभी जो है 90-90 अंश पर जो है अपना डायरेक्शन बनाते हैं, जो कि आप सबको इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, तो 360 आएगा, जो कि 360 के अंश पर आप कौन बनाते हैं, सीधा एक जो है गोला बनेगा। इस तरह से हम डायरेक्शन को पढ़ सकते हैं कि जो भी हमारे पार्ट बटेंगे, जैसे हमने ईस्ट से नॉर्थ बोल दिया, तो आप जो है 90 डिग्री समझ लेंगे। अभी बीच में बात करेंगे, जैसे हमारा हो गया इस तरह से जो लकीर हमने खींची है, तो एक लकीर जो है 45 अंश को डिफरेंस करेगा। जैसे हमने पूछा ए दिशा बताइए कौन है, तो आप कहेंगे इसको नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व। हम बोले ए दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण और पूर्व। हमने पूछा आपसे ए दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम। हमने पूछा ए दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो ये है डायरेक्शन। आप जब भी ग्लोब पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्शन की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिगर डायरेक्शन के आप ग्लोब को नहीं पढ़ सकते हैं। आप जब पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, इस तरह से आपको बोल दिया जाएगा कि आप जो है इसमें है कहाँ पर है, एशिया में है, तो आप बताइए कि उत्तरी अमेरिका किस साइड में पड़ेगा। तो आप जब डायरेक्शन की जानकारी रहेगी तो आप वहां से तुरंत पता लगा लेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, हम एक एक महाद्वीप, एक एक महासागर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे।